Hello, our today's topic is nature and kinds of law and theories of justice. So, first we will understand what is law. So, law simply ये है कि a set of rule made by the authority to maintain justice, order, to protect rights of the people. So, simply यही है law. तो अगर हम नेचर ऑफ लॉ को समझें तो वही चीज़ है, रेगुलेट्स बिहेवियर, राइट और रॉन्ग के बीच फ़र्क समझाता है, बैक्ड बाय अथॉरिटी. बैक्ड बाय अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो बैक्ड बाय अथॉरिटी. नेक्स्ट इज पनिशेबल. ऐसा लॉ बनेगा कि अगर उसे किसी ने फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, उसके खिलाफ गए तो उसे पनिश किया जाएगा. सिंपल. एम्स एट जस्टिस एंड ऑर्डर. जो लॉ है वो हर लॉ, कोई भी लॉ है, सारे लॉज जस्टिस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही बनाया जाता है. तो एम्स एट जस्टिस एंड ऑर्डर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द काइंड्स ऑफ लॉ. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ लॉ. फर्स्ट इज क्रिमिनल लॉ. तो क्रिमिनल लॉ में क्या आ जाता है? सिंपली वो जो क्राइम्स है जैसे मर्डर है, थेफ्ट है, रॉबरी है, असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, सेडिशन है. सेडिशन मीन्स गद्दारी, गवर्नमेंट के साथ, देश के साथ गद्दारी. दिस इज नॉट सेडिशन. तो ये क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ में क्या आ जाता है? वो लॉज जो पर्सनल डिस्प्यूट्स सेटल डाउन करता है, ये सिविल लॉ है. सिविल पर्सनल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, या ट्रेसपास मान लीजिए, डिफेमेशन मान लीजिए. ऑल दीज लॉज आर सिविल लॉ. नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है. राइट्स, पीपल के राइट्स और पीपल के ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल ऐसा ही है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनके लिए जो लॉज बने वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. नेक्स्ट इज पर्सनल लॉ. पर्सनल लॉ में क्या आ जाता है? हर एक रिलीजन का अपना एक लॉ है. जैसे हिंदूज़ का अपना एक लॉ है, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का. उनके रिलीजन से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो पर्सनल लॉ. जैसे मुस्लिम्स में आ जाता है शरिया लॉ, वो भी पर्सनल लॉ है. तो ये हो जाता है पर्सनल लॉ. ये आ जाता है इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो लॉज, जो कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं, ट्रीटीज़ फॉलो किए जाते हैं, यूएस चार्टर है, एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं. ऑल दीज लॉज जो इंटरनेशनल लॉ में आते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द थ्योरीज ऑफ जस्टिस. दीज आर द थ्योरीज ऑफ जस्टिस. फर्स्ट इज नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ सिंपली क्या है? हमारे नेचर में जो होता है, हर एक ह्यूमन के अंदर एक फीलिंग होती है राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करने की, किसी के साथ गलत ना होने देने की. जो मॉरलिटी होती है, हमारे मॉरल्स जो होते हैं, वही आ जाते हैं नेचुरल लॉ. फिर आ जाता है यूटिलिटेरियन. तो कोई भी लॉ जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है उतनी ही ज़्यादा वो जस्ट है. तो ये है यूटिलिटेरियन थ्योरी. नेक्स्ट इज लिबर्टेरियन थ्योरी. लिबर्टेरियन मतलब लिबर्टी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए. तो ऐसा लॉ जिसमें सोसाइटी जस्ट तो है लेकिन फ्री भी फील कर रही है. कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, हर एक मामले में, हर एक सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं कर रही है. तो दिस इज़ व्हाट लिबर्टेरियन इज. फिर मार्क्सिस्ट. ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी है. ये जर्मन फिलोसोफर हैं. इनके अकॉर्डिंग फेयरनेस होना चाहिए. रिच और पुअर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए. जब रिच और पुअर में, अमीर और गरीब में, बड़े में छोटे में फ़र्क नहीं देखा जाएगा तभी जस्टिस होगा. तो ये हो गया मार्क्सिस्ट.
Next is Rawls theory. This theory is given by John Rawls. He is an American philosopher. According to him, justice is equality of opportunity, especially to the poor. तो मतलब चांसेस, अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, पर स्पेशली गरीबों को. जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारे गवर्नमेंट सर्विस की एग्जांपल ले लें, तो SC STs के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन है एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी. So this law is based on Rawls theory.